नमस्कार। अगर एविएशन सेक्टर में एक जबरदस्त करियर बनाने का सपना है, तो ये जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है। आज हम स्लाइड्स के जरिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी एएआई की नॉर्दर्न रीजन के लिए जो नई अप्रेंटिसशिप आई है, उसकी पूरी डिटेल समझेंगे। ये 2025-26 बैच के लिए है। तो सबसे पहले ये एएआई है क्या? देखिए, ये भारत सरकार की एक मिनी रत्न कैटेगरी 1 की पब्लिक सेक्टर कंपनी है। आसान भाषा में कहें तो एक टॉप क्लास सरकारी ऑर्गेनाइजेशन जो पूरे देश में एयरपोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर संभालती है। तो समझ लीजिए, ये एक बहुत ही प्रतिष्ठित जगह पर काम करने का मौका है। ठीक है, तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। इस भर्ती में टोटल 133 वैकेंसीज निकली हैं। ये सच में एक बहुत बड़ा मौका है, खासतौर पर उन फ्रेशर्स के लिए जो एविएशन की दुनिया में अपना पहला कदम रखना चाहते हैं। तो असल में ये है क्या? ये 1 साल का पेड ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इसका मतलब ये है कि आपको नॉर्थ इंडिया के अलग अलग एयरपोर्ट्स पर काम सीखने का मौका मिलेगा और इस एक्सपीरियंस के लिए आपको पैसे भी मिलेंगे। तो चलिए जरा और डीप में चलते हैं और देखते हैं कि ये 2025-26 का अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम आखिर ऑफर क्या कर रहा है। यहाँ कुछ बातें बिल्कुल साफ कर लेनी चाहिए। ये 1 साल की पेड ट्रेनिंग है जो अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत आती है। एक बात याद रखनी है कि ये कोई पक्की नौकरी नहीं है और ना ही इसकी कोई गारंटी है। और सबसे बढ़िया बात, अप्लाई करने की कोई फीस नहीं है, 0। अब आता है सबसे बड़ा सवाल कि क्या इसके लिए अप्लाई किया जा सकता है। चलिए इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझते हैं ताकि पता चल सके कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएट्स के लिए चाहिए 4 साल की इंजीनियरिंग डिग्री या फिर बीसीए। अगर डिप्लोमा होल्डर्स की बात करें तो 3 साल का फुल टाइम डिप्लोमा होना जरूरी है। और आईटीआई ट्रेड्स के लिए सोपा या स्टेनो में एनसीवीटी सर्टिफिकेट चाहिए। और हाँ, ये सारी क्वालिफिकेशंस एआईसीटी से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। अब ये पॉइंट बहुत बहुत जरूरी है, ध्यान से सुनिएगा। ये भर्ती सिर्फ नॉर्दर्न रीजन के लिए है, इसलिए केवल इन 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के रहने वाले लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। ये एक कंपल्सरी शर्त है। और ये रहे कुछ आखिरी फिल्टर। आपकी उम्र 31 मार्च 2026 तक 18 से 26 साल के बीच होनी चाहिए। आपकी डिग्री, डिप्लोमा या आईटीआई साल 2022 या उसके बाद का पास किया हुआ होना चाहिए। और अगर आपने पहले से ही कोई अप्रेंटिसशिप कर रखी है या 1 साल से ज्यादा का जॉब एक्सपीरियंस है तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका सबको इंतजार रहता है, कौन कौन सी पोस्ट है और सैलरी मतलब स्टाइपेंड कितना मिलेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, टोटल 133 सीटों का ब्रेकडाउन कुछ इस तरह है। ग्रेजुएट्स के लिए 22 सीटें हैं, आईटीआई ट्रेड के लिए 47 और सबसे ज्यादा 64 सीटें डिप्लोमा वालों के लिए रखी गई हैं। इसमें सिविल से लेकर कंप्यूटर साइंस तक कई जरूरी डिसिप्लिन शामिल हैं। अगर ग्रेजुएट अप्रेंटिस की बात करें तो उन्हें हर महीने 15,000 रुपये का स्टाइपेंड मिलेगा। मतलब एक फ्रेशर के लिए सीखने के साथ साथ ये एक बहुत ही बढ़िया स्टार्ट है। वहीं डिप्लोमा अप्रेंटिस को मिलेंगे हर महीने 12,000 रुपये, जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पाने के लिए एक जबरदस्त मौका है। और आखिर में आईटीआई ट्रेड अप्रेंटिस के लिए हर महीने का स्टाइपेंड 9,600 रुपये तय किया गया है। अपने ट्रेड में एकदम प्रो बनने का ये एक शानदार मौका है। तो सवाल ये है कि इतने सारे एप्लीकेंट्स में से सिलेक्शन होगा कैसे? प्रोसेस बहुत सिंपल और पूरी तरह से मेरिट पर बेस्ड है। चलिए इसे समझते हैं। तो सिलेक्शन के 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, आपकी डिग्री या डिप्लोमा में जो मार्क्स हैं उसके बेस पर एक मेरिट लिस्ट बनेगी। दूसरा, जो लोग शॉर्टलिस्ट होंगे उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। और आखिर में डॉक्यूमेंट्स और मेडिकल फिटनेस सही पाए जाने पर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ, एक बात का ध्यान रखना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आने जाने का खर्चा आपको खुद उठाना होगा। एआईआई इसके लिए कोई टीएडीए नहीं देगा। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी पार्ट पर, अप्लाई कैसे करना है। प्रोसेस ध्यान से समझिएगा ताकि कोई गड़बड़ ना हो। सबसे पहले तो ये डेट नोट कर लीजिए, 22 मार्च 2026 ये लास्ट डेट है। मेरा तो यही कहना है कि लास्ट मिनट का इंतजार बिल्कुल मत करना, क्योंकि पोर्टल पर लोड बढ़ जाता है। अभी से प्लान कर लेना बेहतर है। अब ये वाला पार्ट बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो ध्यान से देखिए। अप्लाई करने के लिए 2 अलग अलग पोर्टल्स हैं, ग्रेजुएट
और डिप्लोमा कैंडिडेट्स को NATS पोर्टल पर अप्लाई करना है, जबकि ITI ट्रेड वालों को NAPS पोर्टल पर। दोनों की एस्टैब्लिशमेंट ID भी अलग-अलग हैं, जो स्क्रीन पर दी गई हैं। प्रोसेस एकदम सिंपल है। सबसे पहले अपने सही वाले पोर्टल पर जाकर रजिस्टर करिए। फिर AI के एस्टैब्लिशमेंट को सर्च कीजिए। अप्लाई बटन पर क्लिक करके सबमिट कर दीजिए। जब तक आपको सक्सेसफुली अप्लाइड का मैसेज न दिखे, तब तक प्रोसेस पूरा नहीं हुआ है, ये याद रखना। और हाँ, एक आखिरी और बहुत ज़रूरी टिप। अप्लाई करने के बाद AI से सारे अपडेट्स आपकी रजिस्टर्ड ईमेल ID पर ही आएंगे, तो अपना इनबॉक्स और साथ ही स्पैम फोल्डर भी रेगुलरली चेक करते रहिएगा। तो दोस्तों, ये थी AII